आपको संजू मूवी का ये सीन याद? जिसमें संजय दत्त के ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया गया था। तो आखिर इंडियन यंग जनरेशन में इतना ड्रग एडिक्शन क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट को ड्रग्स फ्री इंडिया मिशन लॉन्च करने की जरूरत पड़ी? तो क्या भारत सच में नशा मुक्त भारत बन पाएगा? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। किसी भी कंट्री की ग्रोथ में उस कंट्री की यूथ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। इन्ना सलादीन जो कि एक ऑथर है, उनका मानना है कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन विदाउट वॉर, मेक एडल्ट्री एंड न्यूडिटी कॉमन इन द यंग जनरेशन। इंडिया में लगभग 67.8% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। इंडिया में दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम जैसे स्टेट्स में सबसे ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम किया जाता है। आपको पता है इंडिया में होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एल्कोहल। और यूपी गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू ही एल्कोहल से आता है। ड्रग कंजप्शन में अफीम, चरस, गांजा और हीरोइन के अलावा स्मोकिंग, एल्कोहल भी आता है। डॉक्टर मनु तिवारी जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका मानना है कि ये ड्रग एडिक्शन जनरली एल्कोहल से शुरू होता है और चरस, गांजा और हैवी ड्रग्स जैसे आईसीएफ, एमडीएमई जैसे ड्रग एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हाउस होल्ड सैंपलिंग सर्वे एंड रेस्पोंडेंट ड्राइवर सैंपलिंग सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 14.6% ऑफ द पॉपुलेशन यानी 16 करोड़ लोग एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वुमेन के कंपैरिजन में मेन 27.3% और मेन 1.6% एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। 2.8% ऑफ द पॉपुलेशन लोग भांग से बनने वाले प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं एंड 2.1% ऑफ द पॉपुलेशन लोग ओपियोइड्स कंज्यूम करते हैं, जिसमें से 1.14% लोग हीरोइन कंज्यूम करते हैं एंड 0.96% लोग फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स कंज्यूम करते हैं एंड 0.56% लोग अफीम कंज्यूम करते हैं। आपके आसपास के जितनी भी ड्रग्स फ्री सेंटर्स हैं वो सिर्फ लोगों की कमाई का जरिया बनकर रह गए हैं। उनमें ड्रग्स की लत को छुड़ाने के नाम पर सिर्फ लोगों को फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। Here's a disturbing incident that will leave you shocked. This is a story about a man who committed suicide in Chennai because he feared being beaten up by caretakers at the rehabilitation center where he was admitted in. This man has been identified as Kuppaswamy. He had earlier escaped from the rehab center but was later caught by 4 officials of this particular center. आखिर कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स में ड्रग एडिक्शन इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? किसी मूवी के सीन को कूल बनाने के लिए उसमें स्मोकिंग दिखाई जाती है और उसके नीचे लिखा भी होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और वो ड्रग्स कंज्यूम करने लगते हैं और स्मोकिंग करने लगते हैं, जिससे वो ड्रग एडिक्शन का शिकार बनते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्रग्स या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम क्यों करते हैं? तो आप बोलोगे कि वो ड्रग्स के एडिक्टेड है इसलिए वो ये सब कंज्यूम करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसके पीछे एक और कारण है, वो है कूल बनने के लिए। सही सुना आपने। उनको लगता है कि कूल गाय बनने के लिए जब तक आप मुंह से स्मोकिंग का धुआं निकालकर स्वैग ना मारो तब तक आप कूल गाय बन ही नहीं सकते, जो कि एक रियलिटी है ही नहीं। ड्रग्स एडिक्शन ना केवल उस पर्सन की पर्सनल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करता है, बल्कि उस कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ को भी नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए 15 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ड्रग्स फ्री इंडिया मिशन लॉन्च किया, जिसका टारगेट 2047 तक भारत को नशा मुक्त भारत बनाना है। तो क्या भारत सच में नशा मुक्त भारत बन पाए, जिसके अंतर्गत 272 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर काम किया जाएगा जहाँ पर ड्रग एडिक्शन सबसे ज्यादा है। इस मिशन के अंतर्गत एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनजीओज एंड डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपस में मिलकर लोगों को ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। एंड इस मिशन के अंतर्गत कई सारे एरियाज में ड्रग्स फ्री सेंटर भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। इस मिशन के अंतर्गत कई सारे ऐसे ड्रग्स जिनको बैन भी किया गया है। तो क्या इन सभी चीजों के बावजूद भी इंडिया ड्रग फ्री इंडिया बन पाएगा? बिकॉज किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू इन सभी चीजों से आता है तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इस वीडियो का एंड इस प्रॉब्लम के साथ नहीं करने वाले हैं। हम आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस भी लेकर आए हैं जिनको आप पर्सनल लेवल पर यूज कर सकते हो। देखो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको ड्रग एडिक्शन है या नहीं। अगर आपको ड्रग एडिक्शन है तो आपको एक्सेप्ट करना है एंड आप किसी भी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट या काउंसलर और
एडिक्शन स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हैं, जो आपको ड्रग एडिक्शन से निकलने में आपकी हेल्प कर सकता है। और कोई भी आदत जो अच्छी है या बुरी है, हम सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल से ही सीखते हैं। तो आपको उन लोगों को अवॉइड करना है जो आपको इस सारी चीजें करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि ड्रग कंज्यूम करने से आप भले ही कूल बनो या ना बनो, लेकिन एक दिन आपकी बॉडी जरूर कूल बन जाएगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन वो है आपको हेल्थी फूड कंज्यूम करना है, जो आपको रियल में कूल गाय बनने में आपकी मदद कर सकता है। बिकॉज ड्रग्स, स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करने से आप कभी भी कूल बन ही नहीं सकते। एंड लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू इज दैट बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। देखो, किसी भी चीज का एडिक्शन धीरे धीरे शुरू होता है और वो खत्म भी धीरे ही धीरे होता है, तो आपको पेशेंस रखना है और आपको एफर्ट मारते रहना है। तो अगर आप ठान लो तो आप डेफिनेटली ड्रग एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है कि राम मंदिर इंडियन इकोनॉमी को कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट करने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।